Hello students, so now we shall start example number 5 in which statement have in the vector space R3 let x is equal to 1 to 1 and y is equal to 3 comma 1 comma 5 and z is equal to 3 comma minus 4 comma 7. We have to prove that the subspace span generated by span or generated एक चीज होती है by s is equal to x y and t is equal to bracket x y z are same. दैट मीन्स जो s से जनरेट होगा और t से जनरेटिंग होगा दैट मीन्स एल ऑफ एस एंड एल ऑफ टी वो सेम होंगे. ये हमने शो करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कराया हुआ 7 और 10th के अंदर आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं सोल्यूशन. देखो वी नो दैट एल टी इज इक्वल टू द लीनियर स्पैन ऑफ टी इज द सेट ऑफ वैक्टर विच इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वैक्टर ऑफ टी. दैट मीन्स एल टी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वेर ए एंड बी सी तीनों रियल नंबर होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. तो वी शेल एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते हैं जेड 3 माइनस 4 7 ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एक्स एंड वाई. ठीक है, तो लेट जेड इज इक्वल टू ए अल्फा एक्स 1x प्लस अल्फा वाई फॉर सम स्केलर अल्फा 1 एंड अल्फा 2. ठीक, तो अब जेड की जगह जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक्स की जगह एक्स की और वाई की वैल्यूज वाई की सब्स्टिट्यूट कर दी. तो जेड आपके पास 3 माइनस 4 7 इज इक्वल टू अल्फा 1 2 1 प्लस अल्फा 2 3 1 5. तो अल्फा 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई, कंपोनेंट वाइज एडिशंस की, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई. अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 कॉमा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2. दैट मीन्स अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट, सेकंड सेकंड के अंदर, थर्ड थर्ड के अंदर, लेफ्ट और राइट का, तभी इक्वालिटी होगी. जो फर्स्ट कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 वो इक्वल आएगा लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट कंपोनेंट 3 के इक्वल. राइट हैंड का सेकंड कंपोनेंट 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू राइट हैंड के सेकंड कंपोनेंट माइनस 4 के इक्वल आएगा. अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो सेकंड थर्ड कंपोनेंट है वो इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ राइट लेफ्ट हैंड साइड की वो 7 के इक्वल आएगा. तो अब इन तीन इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज निकालनी है. जैसे आप तीन इक्वेशन को सोल्व करोगे अल्फा 2 आपके पास 2 आएगा और अल्फा 1 माइनस 3 आएगा. दैट मीन्स हम लिख पाए जेड को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई. सो एल टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स बीटा वाई बी वाई प्लस सी माइनस 3 अल्फा 3x प्लस 2y. ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जेड को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे. तो अब x और y वाली टर्म्स अलग इकट्ठा कर ली, a माइनस 3c इंटू एक्स प्लस बी प्लस 2c वाई. दैट मीन्स a माइनस 3 को एल पुट किया, b प्लस 2 को 2c को m पुट किया. तो आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई लीनियर स्पैन और कॉम्बिनेशन हो गया जी s के एलिमेंट का. तो एल टी इज इक्वल टू एल एस आ गया, यही हमने प्रूफ करना था. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है कि लेट x इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 2. z इज इक्वल टू 4 कॉमा 1 कॉमा 3, w इज इक्वल टू माइनस 3 1 कॉमा 2 बी द वैक्टर ऑफ R3 ओवर R. ठीक है, R3 ओवर R आपके पास वेक्टर स्पेस है. शो करना है हमें कि लीनियर स्पैन ऑफ सेट एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ जेड डब्ल्यू के इक्वल नहीं. तो हम लेके चलते हैं कि इक्वल है. लेट इज पॉसिबल, ठीक, कंट्राडिक्शन आ जाएगी. लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एक्स वाई इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जेड डब्ल्यू. ठीक है, तो अब पक्का देर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा बीटा मिलेंगे एंड ए बी बिलोंग टू रियल सच दैट कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा डब्ल्यू के इक्वल होंगे. एक्स वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर अल्फा बीटा लिए और जेड डब्ल्यू के लिए ए बी लिए. अब एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो अबव वेक्टर गिवन इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी हमने. एक्स की जगह 1 2 माइनस 1, वाई की जगह 2 माइनस 3 2, जेड की जगह 4 कॉमा 1 कॉमा 3 एंड डब्ल्यू की जगह माइनस 3 1 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए. राइट हैंड साइड को जब सोल्व किया कंपोनेंट वाइज, पहले तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, फिर कंपोनेंट वाइज एडिशंस करेंगे. तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस 2 टाइम ऑफ बीटा कॉमा 2 अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीट टाइम ऑफ बी
4a माइनस 3 टाइम ऑफ b कॉमा अल्फा प्लस a प्लस बी कॉमा 3a प्लस 2b। अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, थर्ड कंपोनेंट थर्ड के, तो आपके पास 3 इक्वेशन आएंगी। ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4a माइनस 3b, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। ठीक है, तो ए बी सी आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। जब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करोगे, दैट मीन्स ए इक्वेशन और सी इक्वेशन को ऐड करोगे, तो आपके पास आएगा 4 टाइम ऑफ बीटा इज इक्वल टू 7a माइनस बी, दैट मीन्स बीटा की वैल्यूज आ गई 1/4 7a माइनस बी। ठीक है, ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, जो बीटा की वैल्यूज आई, तो अल्फा प्लस 2 टाइम ऑफ 1/4 7a माइनस बी इज इक्वल टू 4a माइनस 3b। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यूज आ गई 1/2a माइनस 5b। ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करोगे अल्फा और बीटा की, तो आपके पास आएगा 2 टाइम ऑफ 1/2a माइनस 5b माइनस 3 टाइम ऑफ 1/4 7a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी। राइट हैंड्स में a प्लस बी है, लेफ्ट हैंड्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कैलकुलेशन करने के बाद -17/4a माइनस 70/4b इज इक्वल टू a प्लस बी। अब राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट a का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में -70/4, बी का कोफिशिएंट जो पॉसिबल नहीं है, बी का कोफिशिएंट 1 है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में -17/4 वो भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, -1 अगर ये ट्रू है तो -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -17/4 वो कभी होता नहीं है। तो हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग थी, दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ सेट एक्स वाई डजंट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ जेड डब्ल्यू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसको ध्यान से करना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।